यही तो मेरा भी सवाल है। लगातार मैं सवाल कर भी रही हूँ कि भाई मेरे ऊपर देशद्रोह आए दिन जिसका मन कर रहा है। कोई भी अभी हजरतगंज में हुआ था कि ये देशद्रोही है, अभी जो है अयोध्या में भी लोग लेकर के चले गए कि इसको जो है ये देशद्रोही है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज उड़ जाता है कि चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम। हेलो मैं दानिश। बिहार की चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस वक्त सवालों के घेरे में है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सवाल उठाना उन पर भारी पड़ गया है। उन पर इस मामले पर वीडियो बनाने के कारण यूपी की राजधानी लखनऊ और अयोध्या में केस दर्ज हुआ है। नेहा पर भारतीय न्याय संहिता की यानी कि बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, जिसका मतलब है कि भारत की एकता और अखंडता पर खतरे में डालना है। अगर ये सारे आरोप नेहा पर सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद हो सकती है। लेकिन इसी बीच नेहा सिंह राठौर जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। जो मशहूर और वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल के साथ उनका एक वीडियो भी आया है और उनके कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ी उन्होंने एक लंबी चर्चा करी है। क्या वो चर्चा कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब से, आइए एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो पसंद आया तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। आइए नेहा सिंह राठौर जी को सुन लेते हैं। आप तोड़वाने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो आपके खिलाफ ये नेशनल सिक्योरिटी और ये वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये जो प्रावधान बीएनएस में है, ये क्यों किया गया आपके हिसाब से? सर यही तो मेरा भी सवाल है। लगातार मैं सवाल कर भी रही हूँ कि भाई मेरे ऊपर देशद्रोह आए दिन जिसका मन कर रहा है। कोई भी अभी हजरतगंज में हुआ था कि ये देशद्रोही है, अभी जो है अयोध्या में भी लोग लेकर के चले गए कि इसको जो है ये देशद्रोही है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज उड़ जाता है कि चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहां पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। तो मेरा सवाल यह है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे, आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहां हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी कोई बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है। इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है, तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ। और एक वो कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। बिल्कुल, क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। उसमें आपसे आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है। कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ तो, और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी अवधि में, 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था, भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता।
तो बिल्कुल देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे, और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है। तो ये तो मतलब ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? बिल्कुल। बदलाव तो तभी होता है ना जब आवाज़ उठेगी। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ आपसे भी संजय जी। 2021 में लगभग 200 यूट्यूब चैनल्स बैंड थे, ओह। और 2014 से लेकर 2020 तक ज़्यादा चैनल्स बैंड थे। अच्छा। तो मतलब कि अगर यही काम रहा कि देखिए, आपने पत्रकारों को तो अपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने पक्ष में रख ही लिया है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स आपके पक्ष में, वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से सबसे अहम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है। अगर के लिए बहुत जो है ये खतरनाक है। और मैंने तो देखा है, प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते भी रहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। आजकल लोग आलोचना ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। और जब मैं आलोचना कर रही हूँ तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ये लोग कर ये रहे हैं। आलोचना नहीं है, वो कहते हैं कि आप सरकार को मतलब डायरेक्टली लोगों को अटैक कर रहे हैं, ये गलत बात है। दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल ये आलोचना है। और आपने किसी व्यक्ति को आज तक अटैक किया? व्यक्ति को हाँ। नहीं सर, कभी नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा मैंने किस किस्म का अटैक रहा आपका? सवाल रहा है जैसे अभी ये मतलब आप कहते हैं कि यूपी में काबा। काबा, जी तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। मैं सर आपको 2 लाइन गुनगुना करके भी बताना सुना, चाहूंगी हाँ। कि खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। कहा बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा? जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। वाह। ये सवाल है सर। बिल्कुल, और इसमें कई सवाल जुड़े इसमें हुए कई सारे सवाल हैं, चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। मेरी अपनी सास, रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई। और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, और कफन सर आप समझते होंगे जो हैं। उड़ाया जी हाँ, जाए, बिल्कुल। तो उसको कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे ओह थे। अफसोस। हाँ, ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर थार से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने, क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर एफआईआर किया। अच्छा, वो फर्जी था। अच्छा। हाँ, वो फर्जी था। बाद में मैंने एमपी में काबा कमिंग सून करके एक, आपने शायद देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, सीधी वाले जो पेशाब का। करेक्ट, वो जी बात आपने तो रखी थी सब। जी जी जी, एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी एफआईआर कर दिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चल रहा है। अच्छा। तो मुझे सर, मुझे तो, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। मैं अपना काम कब करूंगी यहाँ? इसीलिए तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बिठाया है। इसीलिए तो बिठाया है कि आप दर्शकों को बताओ कि इसमें गलत क्या है। सही बात। जी ठीक है ना, हम भी तो देखिए, हम रोज लड़ाई लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? सरकार से। जी 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 अक्सर हमारे मुकदमे जो होते हैं सरकार के खिलाफ होते हैं। ये तो मतलब जब तक सरकार के खिलाफ नहीं करोगे तो उस शख्स को न्याय कैसे मिलेगा? सही। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो आप भी न्याय के लिए लड़ रही हैं। एक तरीके से आप भी, आपका जो संघर्ष है वो केवल ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, और इसका इसकी जवाबदेही कौन देगा, और ये निर्णय किसने लिया, और ये गलत था आपके हिसाब से। तो कोई वहाँ ये तो यही चाहते हैं ना कि आप सवाल नहीं पूछो। तो ये आप बताइए संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? नहीं, दोस्तों, बिहार के चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर इस बार सवालों के घेरे में है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले पर सवाल उठाना उन पर भारी पड़ गया। उन पर इस मामले पर वीडियो बनाने के कारण यूपी की राजधानी लखनऊ और अयोध्या में केस दर्ज हुआ। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, जिसका मतलब है भारत की अखंडता, एकता पर खतरे में डालना। अगर ये सारे आरोप नेहा जी पर सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद हो सकती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर पर इन बातों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा उन्होंने एक दिन पहले मशहूर वकील राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल के साथ फोटो शेयर करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।
उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दें तो फिर कभी आप अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। एक ऐसी फ़ोटो उन्होंने शेयर की है नेहा सिंह राठौड़ जी ने, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। देश के हर एक नागरिकों के सवाल हैं। उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने देश की हुकूमत से सवाल करे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो आप भी अपने गीत, गज़ल वहाँ पर अपने अंदाज में शेर व शायरी करके किसी ना किसी शख्स से सवाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेहा सिंह राठौड़ जी ने जो सवाल करे, इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ या इससे पहले भी, चाहे कोरोना काल हो या बढ़ती महंगाई हो या बेरोजगारी हो, उन पर लगातार वो गीत लिखती रही हैं और सरकार से सवाल करती रही उन गीतों के माध्यम से। तो इसका मतलब ये नहीं हम गीत पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर गुजरात में एक FIR हुई थी, खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म से ही तो हम इस जुल्म से इश्क निभा देंगे, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, गीत गज़लों पर ऐसा उसमें है ही नहीं कुछ। तो इस वीडियो को देखने का मकसद या इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं है, बस वीडियो को बनाया कपिल सिब्बल साहब, नेहा सिंह राठौड़ जी के ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत सोच है। बस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, मैंने सोचा अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर इसको अपलोड किया जाए या इमरान लब ऑफिशियल चैनल पर इसको अपलोड किया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।